जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेगमेंट ज़रूरी मालूमात आप देख रहे हैं इफ्तार नशरियात बराह रास्त आइए के ऑफिशियल के ऊपर ज़रूरी मालूमात का ये सेगमेंट इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हम लोग इसमें कोशिश करते हैं कुछ तहकीक और कुछ फैक्ट्स आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आज हम आपको बताते हैं जनाब, भारत के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो बंदर बच्चा पैदा हुआ। ये आपकी खिदमत में आज इंशाल्लाह हम पेश करने वाले हैं ज़रूरी मालूमात के अंदर। वाक़या आप गौर से सुनिएगा, मेरे सारे सेगमेंट के लोग मुझे ऐसे देख रहे होते हैं, ये क्या बताने वाले हैं आज हमें। बहरहाल खैर जनाब, औलाद की पैदाइश सोचें पहले तो। फिलहाल हम हर टॉपिक में आपको एक सोच भी डालते हैं। आज सोचें कि आप औलाद की पैदाइश के वक्त माँ अगर चाहती है कि अगर उसका बेटा अक्लमंद हो, तो सबसे पहली बात यह आपके लिए नसीहत है कि आप किताबें पढ़ना शुरू करें, शऊर वाली चीज़ों पर ध्यान दें, ना कि खुद भी बेवकूफ़ हो जाएं और बेवकूफ़ों वाली चीज़ों पर ध्यान दें। क्यों? इससे क्या होता है? इससे होता है कि हामिला जो प्रेग्नेंट खातून होती हैं, दरअसल असर औलाद पर होता है। अब आप सोचेंगे ये क्या खाला फूफा चाची दादा दादी ददियालों की बातें सुन के आगे बता रहा है। नहीं सर, मैं आपकी खिदमत में ये तहकीक शेयर करूंगा। ये बात अगर हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, सुनते थे कि असर होता है, तो ये एक फैक्ट है, इसको तस्लीम किया जाता है। इसके बारे में क्या रिसर्च है आप सुने। अगर खातून विलादत से पहले यानी खुश मिजाज और रिलैक्स होंगी, तो बच्चा खूबसूरत और अच्छा पैदा होगा, सेहतमंद होगा। 2015 की बात है, भारत में जनाना मिशन हॉस्पिटल के अंदर, अब आप रिसर्च सुनिएगा, इस खातून का वाज़ह हमल नहीं हुआ था। जब इसका ऑपरेशन किया गया, क्योंकि वाज़ह हमल नहीं हुआ तो परेशानी होगी, बाहर एंड ये निकला कि ऑपरेशन करते हैं। इसका ऑपरेशन किया गया तो औलाद तो हुई, लेकिन बच्चा इंसानी नहीं बल्कि इंसानी औरत का बच्चा दरअसल बंदर पैदा हुआ और उसकी दुम भी मौजूद थी। ऐसा कैसे हो गया? अब गौर से सुनिए। वैसे तो अल्लाह चीज़ पर कादिर है, लेकिन सुनिएगा। औरत खौफ से ही मर गई और वो बच्चा भी मर गया। लेकिन ये हुआ क्या? औरत दरअसल सट्टेबाज थी, उसको सट्टेबाजी का शौक था और एक बार भी जीत नहीं सकी थी वो सट्टेबाजी को। ठीक है जी। तो जस्तजू के बाद एक फकीर से मिली। फकीर ने उससे कहा कि भाई काम करो, हनुमान की तस्वीर पकड़ो। अस्तगफिरुल्लाह, आपने हनुमान जो इनके बनाए हुए बुत होते हैं ना, हनुमान की तस्वीर को सामने रखकर इस अमल को पढ़ा करो, जिसके बाद हनुमान तुम्हें सट्टे का राजा ही बना देंगे, हिंस आ जाएंगे तुम्हारे। अब हुआ ये, अब वो सुबह शाम उनकी तस्वीर देखती, रात को भी उन्हीं के ख्याल में सोती। और जनाब हालात हमल में जब वो थी, तो उसकी जो तब भी उसी तस्वीर को देखती। महाराज हनुमान उसको ख्वाब में आते रहते और वो इसी सोच में रहती है कि अभी हिंसा बताएंगे मैं सट्टा जीत जाऊंगी, अभी आएंगे हिंसा बताएंगे मैं सट्टा जीत जाऊंगी, उसी ख्वाहिश में ख्वाब में रहती। ये महाराज हनुमान थे ना इनके, वो इनके दिल में घर कर गए थे दरअसल। अब हुआ ये, इनका अपना घर बर्बाद हो गया इस चक्कर में। कैसे हुआ जरा सुनिएगा। वो घर कर गए इनके घर में, इनका घर बर्बाद हो गया। कैसे हो गया? औरत का बच्चा बंदर पैदा हो गया, बंदर हुआ। अब क्या हुआ? अब ये हुआ, अब ये अब आपने इस्तदा से सुन लिया कि अगर आप किसी चीज को देखेंगे तो आपको बताया, अगर आप अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छा बच्चा देखेंगे तो अच्छा बच्चा हो, बुरी चीज। अच्छा यार, ये एक मामला हो गया ना अली भाई, इस तरीके से जरूरी थोड़ी है कि बार बार होगा। सुने, शहनशाह अकबर नाम, शहनशाह अकबर की बात हो रही है। शहनशाह अकबर की वालिदा जब विलादत का वक्त था, तो वो एक बार बैठकर अपने पाँव से कोई सुई से ना गोद रही थी अपने पाँव को। तो इतने में मियाँ साहब आ गए, शौहर साहब आ गए। उन्होंने कुरान के पूछा कि क्या कर रही हो? बेगम ने जवाब दिया, कहा मैं पाँव में गोद का निशान बना रही हूँ और चाहती हूँ बच्चे की जब पैदाइश हो तो उसके पाँव में भी ऐसे ही निशान हो। और देखने वालों ने देखा कि किस तरह अकबर के पाँव में वो निशान मौजूद था, शहनशाह अकबर के। आगे सुने। फ्रांस में एक मरतबा एक शख्स एक ऐसी लड़की अवामुन नास को दिखाने के लिए लाया जो पैदाइशी एक हाथ और एक टांग से महरूम थी, माजूर थी आप कह सकते हैं। तो देखने वालों में
ایک قرآن تھا، ان میں ایک عورت بھی موجود تھی جو 2 ماہ سے حاملہ تھی. اسے شوق ہوا دیکھنے کا، اس خلقت کو دیکھنے کا. وہ آئی، اس نے دیکھا، کافی دیر تک اس کو دیکھتی رہی. دیکھنے دیکھتے دیکھتے اب وہ سوتی بھی تو اس کے خیال آتے رہتے، اور ڈرتی کہ کہیں میری اولاد ہوگی ویسی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اور اسی سوچ سچار میں 9 ماہ نکل گئے. اب ہوئی ولادت. یقین جانے جب اس کے یہاں ولادت ہوئی تو اس کی بچی کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں نہیں تھا. آپ کے دماغ پر بہت گہرا اثر ہے. اور اس پر ایک تحقیق بھی مجھے یاد ہے. ایک تحقیق ہوئی تھی کہ ایک انسان کو کمرے میں جیل میں قید کیا تھا. یہ پاکستان کی نہیں، باہر کی تحقیق تھی، آپ ریسرچ کر سکتے. قید کیا. قید کرنے کے بعد اس کے سامنے سانپ چھوڑ دیے، بنا زہر والے، لیکن اس کو پتا تھا اس میں زہر، خطرناک سانپ چھوڑ دیے. اور پھر اس کی آنکھ میں پٹا باندھ دیا اور وہاں سے چلے گئے. اور جب گئے تو وہ سانپ ساتھ لے کے گئے. اور اس کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس کو پن کر رہا تھا خود ہی اپنی، کبھی پین کی نپ مار رہا تھا، کبھی کچھ کر رہا تھا، کبھی کچھ کر رہا تھا. وہ شخص سمجھ رہا تھا مجھے سانپ ڈس رہا ہے. اور جب وہ اسی ڈر 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 کے اندر وہ مر گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص مر گیا. اس کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا اس کے اندر سے سانپ کا زہر نکلا، جبکہ سانپ نے تو کاٹا ہی نہیں تھا. آپ کے دماغ کا بڑا گندا زہرا اثر ہوتا ہے، گہرا اثر ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے عمل کی برباد. تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ لہٰذا یہ فیکٹ جو ہے ڈیورنگ پریگننسی، ماں کا جو ہے وہ عمل، سوچ، رویہ اولاد پر گہرا اثر ڈالتا ہے. اور اس طریقے کے بیشتر واقعات موجود ہیں. یہ تھی آج کی ضروری معلومات. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.